विनोद सिंह जी कल भी थे और आज भी हमारे शो में। बताया जा रहा है प्रेम प्रकाश गौतम जी का ये कहना है कि कालीन बिछाया गया था, आज उस तरह का धरना प्रदर्शन हुआ सीपी के ऑफिस के सामने, जो कि सही नहीं है नियमों के अंतर्गत। देखिए, कल हमारे बार द्वय ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया, एक कमेटी बनाई कि प्रशासनिक अमले से मिलकर इस मैटर को किसी तरह से शांत किया जाए और ये प्रोवोकेशन की जो पॉलिसी है प्रशासन की उसको कम से कम इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि एक घटना घटित हुई, जैसा कि ये चर्चा में है कि एक दरोगा की जो पत्नी है उनको प्रशासन ने लाकर, और मैं तो कहूँगा कि अगर सीसीटीवी फुटेज अगर मांग लिया जाए तो ये तय हो जाएगा कि प्रशासन अपनी गाड़ी में लेकर आकर उनको बैठाया होगा। गाड़ी में प्रशासन लेके आया? बिल्कुल आया होगा। सीसीटीवी फुटेज को अगर आप देख लीजिए, किसी मोटरसाइकिल पर बैठ कर नहीं आई होंगी। अगर सीपी धरने के प्रदर्शन की इजाज़त उनको अपने कैंपस में देते हैं तो क्या अधिवक्ताओं को भी देंगे? प्रश्न सबसे पहला ये है। दूसरा ये है कि अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, कल के घटना पे जिस प्रकार से अग्रेसिव हुआ था प्रशासन, कचहरी कैंपस में घुसा और पता नहीं किसके आदेश से वो बाहर भी गए। हमें जानकारी नहीं है कि जिला जज ने आदेश दिया, किसने आदेश दिया, वो बाहर गए। बाहर जाने के बाद हमारा प्रश्न ये है कि उन प्रशासनिक अधिकारियों में कौन वो अधिकारी था जिसको कि इतना पावर मिल गया कि हमारा कैंपस का गेट बाहर से बंद कर दे। कैंपस का गेट बंद कर दिया, बाहर से चारों गेट बंद हो गए थे। हम लोगों को न सिर्फ अधिवक्ताओं को बल्कि जजेस भी बंधक बना लिए गए थे। क्या ये बहुत बड़ा कांड इन्होंने नहीं किया? इस पर आज तक किसी ने बोला नहीं। न्यायाधीश को बंधक बना लिया गया था। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा बंधक नहीं तो क्या कहेंगे आप कचहरी कैंपस से गेटों में ताला बाहर से मार देंगे और बाहर से आप गाली देंगे। जो है गाली किसने दिया? महिला कोई आईपीएस है। तमाम जो है खबरें आ रही हैं कि बाहर से वो इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी जो कि एक आम मतलब कि व्यक्ति भी नहीं दे सकता। पूरे अधिवक्ता समाज को दे रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या प्रोवोक करना नहीं हुआ? ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा, क्या अधिवक्ताओं को प्रोवोक करना नहीं माना जाएगा? अगर अधिवक्ता इसमें फिर उद्वेलित होंगे तो इसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन की नहीं होगी? प्रश्न सबसे बड़ा ये है। अधिवक्ता उद्वेलित होंगे यानी आप क्या इशारा कर रहे हैं? इशारा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चाहते क्या है प्रशासन वाले। एफआईआर तो दर्ज हो, मैसेज दीजिए ना, प्रशासन क्या चाहती है, एक मैसेज दीजिए। एफआईआर दर्ज हो गई, कानून अपना कार्य करेगा। आपकी सीपी साहब से क्या अपील है? अपील ये है कि कानून, आपने एफआईआर दर्ज कर ली, कानून अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। हमारे पास ऑप्शन है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए मैं जाऊंगा। बिल्कुल। आप कैसे धाराधार हथियार का जो है आप अगर उस मजमून को आप पढ़ेंगे एफआईआर के, उसमें साफ साफ है कि लात, मुक्का, कड़ा और बेल्ट, यही शब्द है। उसके बाद आपने वो सेक्शन कैसे लगा दिया धाराधार हथियार जिसमें आता है? जब वो आता ही नहीं है, जब आपने दिया ही नहीं है तो सेक्शन कैसे लग गया? डकैती का सेक्शन कैसे लग गया? क्या ये सीपी से हम क्वेरी नहीं कर सकते हैं? इस क्वेरी करने के लिए ही हमने एक समिति बनाई। कल समिति बनती है, वो संदेश वहाँ तक पहुँच गया होगा। बावजूद उसके आज धरना प्रदर्शन करने की इजाज़त क्यों दी गई? किसने दिया? ये सवाल नहीं बनता है क्या? क्या ये प्रोवोक करना नहीं हुआ अधिवक्ताओं को? अगर अधिवक्ता उद्वेलित होंगे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रश्न हमारा ये है। तो ये थे विनोद सिंह जी, और लगातार कल भी यही प्रश्न कर रहे थे, और इनका ये कहना है कि आज जो धरना प्रदर्शन कालीन बिछा के दिया गया वो क्यों हुआ।